हेलो दोस्तों, जैसा टीचर्स डे आने वाला है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचर्स डे पर एक शानदार वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरा चैनल कुछ अलग एजुकेशन लेके आपके लिए आता है। तो पेश है आपके लिए टीचर्स डे पे कुछ स्पेशल्स पॉइंट्स। शिक्षक दिवस से पहले हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा क्या है, क्या लगता है आपको? शिक्षा वो है जो हम स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा है? नहीं दोस्तों, केवल वही शिक्षा नहीं है। तो फिर शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। शिक्षा सही मायनों में क्या है? शिक्षा हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो दोस्तों, कलम और किताबों को अपना मित्र बनाइए और सफलता के नए नए आयामों को छुइए। शिक्षा हमें सही गलत का फैसला करना सिखाती है। शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा हमें पाप पुण्य क्या है ये सिखाती है। शिक्षा केवल नंबरों को गेन करना या फर्स्ट डिवीज़न आना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा को अपना मित्र बनाइए। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है और शिक्षा आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकती है। धन दौलत सभी चीज़ बहुत पीछे रह जाती है, केवल शिक्षा ही सबसे ऊपर होती है। शिक्षा की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है दोस्तों। शिक्षा सब कुछ है और ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा केवल शिक्षक या जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा स्कूल कॉलेजों में किताबी ज्ञान प्राप्त करने को नहीं कहते हैं। शिक्षा हर जगह से प्राप्त की जा सकती है। वो हर चीज़ इस संसार की हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तो कौन कौन हमारे शिक्षक होते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। टीचर्स यानी शिक्षक। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके टीचर कौन हैं, तो हो सकता है आप कुछ सोच में पड़ जाएं। आप ये सोचें कि मेरे टीचर्स का नाम क्या था या मुझे किन किन टीचरों ने पढ़ाया है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा कि शिक्षा केवल स्कूल कॉलेजों में किताबों से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा नहीं होती है। वास्तविक शिक्षा हर वो ज्ञान जो हमें हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कोई ना कोई सीख प्रदान करता है, वो हर ज्ञान हमें जिससे मिलता है वो सभी हमारे शिक्षक हैं। देखते हैं कौन कौन हमारे शिक्षक है। इस सृष्टि की हर चीज़, हर वस्तु हमारे शिक्षक है। जैसे सबसे बड़ा गुरु या सबसे बड़ा टीचर्स हम कह सकते हैं टाइम यानी समय, परिस्थितियाँ और हमारा ये समाज हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है, बहुत सारी बातें सिखाता है, लेकिन हम इनको शिक्षक नहीं मानते। हम लोगों का माइंड सिर्फ इतना है कि जो हमें पढ़ाते हैं या जिनसे हमने स्कूलों कॉलेजों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जिनसे जो शिक्षा ली है वही हमारे गुरु हैं, लेकिन वो हमारे गुरु नहीं हैं। समय सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। समय हमें वो सिखा देता है, परिस्थितियाँ हमें वो सिखा देती है जो शायद कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमको इस जीवन में नहीं सिखा सकती है। सीखने की बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि हर सृष्टि की हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। ये प्रकृति, ये लिविंग थिंग्स, ये पेड़ पौधे हमें देना सिखा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा हमें निरंतर गति सिखा रहे हैं। जीव जंतु जितने भी हमारे आसपास जो भी हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखा जरूर रहे हैं। जिंदगी की हर वो चीज़ जिससे हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं वो सब हमारे टीचर है, हमारे शिक्षक हैं। हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें हर उस चीज़ से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हर वो चीज़ जिससे हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये हुए हमारे टीचर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर्स डे आने वाला है तो कुछ चर्चा टीचर्स डे पर भी हो जाए। तो देखते हैं टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे
टीचर्स डे पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं? पूरे विश्व में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी पूरे एक महीने बाद। हमारे देश में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अब जो पूरे विश्व में चीजें मनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। इसी तरह यह शिक्षक दिवस अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहा जाता है। हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। हमारे देश में एक चीज और है, हम केवल टीचर्स डे नहीं मनाते हैं, हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। याद होगा अभी हमने कुछ माह पूर्व गुरु पूर्णिमा मनाई थी। हमारी गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा होती है उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। अब मैं आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 7 टीचरों के बारे में बताऊंगा जो हमेशा आपको याद रहेंगे। तो आइए देखते हैं वो 7 टीचर हमारे कौन हैं। ये 7 टीचर हमें अगले 7 जन्मों तक हमेशा मिलते रहेंगे और उसी स्थिति में जैसी इस स्थिति में। पहली हमारी शिक्षक, जैसा कहा जाता है कि हमारी माँ होती है, उसी तरह पिता का दर्जा दूसरे शिक्षक के रूप में है। तीसरा शिक्षक हमारे भाई बहन हैं जो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। चौथी शिक्षक हमारी पत्नी होती है और 5वें शिक्षक हमारे बच्चे होते हैं। 6वें शिक्षक हमारे साथ रहने वाले हमारे मित्र और 7वें शिक्षक हमारे शत्रु होते हैं। तो याद रखिएगा कि दुनिया में हर व्यक्ति हमको कोई ना कोई सीख जरूर देता है। हमारी माँ हमें सबसे पहले शिक्षा देती है, वो हमें बोलना सिखाती है। हमारे पिता जिम्मेदारियाँ हमको सिखाते हैं। भाई बहन प्रेम सिखाते हैं, आपस में किस तरह मिलजुल कर रहना चाहिए ये सिखाते हैं। हमारी पत्नी हमको संघर्ष करना सिखाती है। इसी तरह हमारे बच्चे, मित्र और यहाँ तक कि हमारे शत्रु भी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। ये सब भी हमारे शिक्षक ही हैं और ये वैसे शिक्षक हैं, ये वो शिक्षक हैं जो हमें 7 जन्मों में हमेशा मिलते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। अब आज की वर्तमान शिक्षा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो क्या है आज की शिक्षा? आज की शिक्षा संस्कारों से बहुत दूर हो गई है दोस्तों। आज हमारी शिक्षा को केवल कंपटीशन के रूप में देखा जा रहा है, रेस के रूप में देखा जा रहा है। आज रेस लगी हुई है ज्यादा नंबरों को पाने की, ऊंची ग्रेड्स को पाने की, लेकिन वास्तविक शिक्षा से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे संस्कारों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। केवल किताबों में पढ़कर हमारे बच्चे एक मशीन बनते जा रहे हैं और कुछ नहीं। वास्तव में हम संस्कारों से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी सभ्यताएं बहुत दूर रह गई है। और अगर इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा कुछ इस 21वीं सदी में पा पाएंगे, क्योंकि आधुनिकीकरण हमें यह नहीं सिखाती है कि हम मशीन बन जाएं या मशीनी युग में रहकर मशीन बन जाए। आज सुबह से लेकर शाम तक दिन रात केवल एक रेस सी लगी हुई है और शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छी नौकरी पाना रह गया है। शिक्षा का मतलब अच्छी नौकरी पाना नहीं होता है दोस्तों। शिक्षा का मतलब होता है नैतिकता, सभ्य व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, सही और गलत क्या होता है, यही एक हमारी शिक्षा का सही महत्व है। अगर हम सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जरूर हमारे देश का विकास होगा, लेकिन अगर नैतिकता पर आधारित शिक्षा नहीं है तो वो हमारे विनाश का कारण भी हो सकती है। आज की इस वैश्विक महामारी के समय में आज हम देखें तो आज विद्यालयों के लिए मैं पालकों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आप आपके बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। आज आप आपके बच्चों को शिक्षा के मंदिर, जिनको स्कूल कॉलेजेस कहा जाता है, वहाँ आपके बच्चों को भेजते हैं। वो आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं सभी पालकों से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में मत डालिए, उनके लिए सोचिए और उन्हें स्कूल से जोड़ कर रखिए। और स्कूल जो उनकी शिक्षा का मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, जो शिक्षक बैठे हैं,
उनका आदर सम्मान कीजिए। आज हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर गुरु दक्षिणा में अभिमन्यु जैसे छात्रों ने अपना अंगूठा तक कटवा दिया है। ऐसे देश में रहकर अगर हम संस्कारों से दूर रहते हैं, अगर हम नैतिकता से दूर रहते हैं और आज अगर हम इन परिस्थितियों में विद्यालयों के साथ खड़े होकर हमारे खुद के बच्चों के लिए, हमारे खुद के बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गलत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग बच्चों को शिक्षा से जोड़ कर रहें। रुपया पैसा सब कुछ फिर कमाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन समय जिसको कहते हैं कि समय निरंतर चल रहा है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है। बच्चों का भविष्य अंधकार में मत डालिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ कर रखिए। जैसे विद्यालय कहते हैं उस तरह से जोड़ कर रखिए। जितनी शिक्षा हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ कर रखेंगे उतना हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम खुद दिन रात एक करके हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो क्या अगर आज हम इस वैश्विक बीमारी से गुजर रहे हैं तो क्या हम हमारा दैनिक जीवन यापन नहीं कर रहे हैं? क्या हम हमारे खुद के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं? क्या हम हमारी आमदनी के लिए नहीं सोच रहे हैं? तो फिर क्यों हम हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं सोच रहे हैं? हमें हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं पालकों से निवेदन करूंगा कि वे स्कूलों से अपने बच्चों को जोड़ कर रखें। ये ना सोचें कि आज ऑनलाइन चलाकर या किसी भी बहाने से स्कूल पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कोई भी स्कूल पैसा ऐंठने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये अपना माइंड अलग करके सोचिए। आपके बच्चों का जो समय निकल रहा है, आपके बच्चे जो आज पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, वो समय वापस घूम के नहीं आएगा दोस्तों। मैंने आपको कहा कि रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ दुनिया में कमाया जा सकता है, केवल समय एक ऐसा है जो हाथ से निकल गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इसको बनाए रखिए। ये मंदिर आपसे है, आपके बच्चों से है, शिक्षकों से है। सभी का सम्मान कीजिए और प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों को शिक्षा से दूर मत कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।